मेरा पारा चढ़ा ना, मीटर घूम गया ना, मैं किसी की नहीं सुनती। चाहे मेरी मम्मी पापा हो या फिर बॉस हो, मेरे सामने कोई भी आ जाता है ना, मैं उस पर पूरा भड़ास निकाल ही देती हूँ, गुस्से का बम फुटा ही देती हूँ। आपके साथ ऐसा होता है? या फिर आप कहीं से सुने हो, आपके रिलेशन से, रिलेटिव से सुने हो ऐसा बोलते हैं? अरे यार, इसे तो कोई बहादुरी नहीं बोला जा सकता। क्यों? क्योंकि जो घटिया किस्म के इंसान होते हैं ना, वो कमज़ोर पे गुस्सा निकलते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं वो पावरफुल ऊपर गुस्सा निकालते हैं, और जो स्मार्ट होते हैं, जो चालाक होते हैं, वो अपने आप में गुस्सा पी जाते हैं, खुद ही कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल कैसे करें? गुस्सा आना नेचुरल फैक्ट है, गुस्सा तो आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो पित्त है ना। क्यों आपके अंदर नहीं है? गुस्सा आएगा। जो गुस्से को कंट्रोल कर लिया ना, वो दुनिया ही जीत लिया। वही ही पावरफुल इंसान है। सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान गुस्सा कंट्रोल करने वाला ही होता है, और सबसे ज़्यादा इज्जत भी उसी की बढ़ता है। तो गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें? सुने, गुस्सा अगर आए, फर्स्ट वज़ू कर लें। वज़ू नहीं मालूम, कोई नहीं जी, आप पानी पिए, मुंह धुएं, पैर हाथ धुएं और रिलैक्स बैठें। क्यों? क्योंकि गुस्सा जो होता है आग होता है, और पानी आग को बुझा देता है। अगर गुस्से का चिंगारी जाए ना, सारा रिश्ते को तबाह कर देता है, सारा रिश्ते को तहस नहस कर देता है। इसलिए गुस्से को कंट्रोल में रखने का पहले कोशिश कीजिए। और जो सेकंड होता है, आप क्या करें, गुस्सा आए, कोई जगह गुस्सा आए, आप वहाँ से बाहर निकल जाइए, फ़ौरन ही बाहर निकल जाइए। घर में है, घर से बाहर निकल जाइए, ऑफिस में है, ऑफिस से बाहर निकल जाइए। क्यों? उनके सामने रहेंगे तो उनको देख के आपको गुस्सा आएगा, इसलिए बाहर निकल जाएं, अपना माइंड फ्रेश करें। तो कुछ देर बाद आएँ, फिर आप देखेंगे ना, आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया होगा। गुस्सा में आता है ना, इसका सर फोड़ दूँ, उसका मुंह तोड़ दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, तो क्या होता है ना, ऐसा करने से, बाहर चले जाने से अपना माइंड थोड़ा शांत हो जाता है। और एक बात हमेशा कोशिश करें कि अब जब गुस्सा आए, आप सोचें कि कुछ देर बाद इसका सर फोड़ना है, इसका मुंह फोड़ना है, जो करना है करना है, पर अभी नहीं, कुछ देर बाद, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा या फिर कल। तो उससे क्या होता है, उतना देर में 2 घंटे के बाद आपका गुस्सा कम ही हो जाता है। और जो गुस्से के हालत में संगे संग जो कदम उठा लेता है ना, तो उससे सारा आपका ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाता है, और आपका रिश्ता ही बर्बाद हो जाता है। और कुछ लोगों को देखे होंगे, बिना वजह गुस्सा करते रहते हैं, बिना वजह गुस्सा करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बीमार होते हैं। क्यों बीमार होते हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, सुनिए। क्योंकि अगर बच्चा उसे जब नींद पूरी नहीं होती है, उसे भूख लगती है, या फिर उसका तबीयत ख़राब होता है ना, वो चिड़चिड़ हमेशा चिड़चिड़ाहट रहता है। इसलिए आप अपना खुद देखिए कि अपना खुद ख्याल रखिए। कहीं आपका नींद पूरी नहीं होती हो, आपको भूख लगती हो, या फिर आपका तबीयत में कुछ ऊंच नीच हुई हो, कमजोरी हुई हो, थकान हुई हो या कुछ, तो इससे भी हम अपने आप को चिड़चिड़ाहट सा महसूस होगा। अगर आपका तबीयत ठीक नहीं रहेगा, तो आपको अगर कमजोरी लगती हो, थकान लगती हो, वैसे ही गुस्सा फटने वाला ही होता है, गुस्सा फट ही जाता है। इसलिए अपना तबीयत ठीक रखें, पूरा नींद लीजिए, अच्छी खाना खाएं, और तबीयत हमेशा देख लें, डॉक्टर से दिखा लें। आप अपने आप जानते हो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, फिर भी आप डॉक्टर से एक बार चेक करा लें, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है। और एक बात, जो ज़्यादा सोचता है कि कैसे घर चलेगा, क्या होगा, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तो उससे भी गुस्सा आता है। अरे यार, ओवर थिंकिंग से कुछ हुआ है आज तक? नहीं ना। कुछ सोच लेने से तो नहीं हो सकता।
इसलिए हमें मेहनत करना पड़ता है। जब मेहनत करेंगे तभी तो ही कुछ होगा। बैठे बैठे सोचते रहेंगे ऐसा हो वैसा हो, तो गुस्सा आएगा ही आएगा। और एक बात, किसी से देख के जले ना, क्योंकि हर हमेशा किसी से जलने से ना आपको अपने अंदर जो ईर्ष्या रहता है ना, वो ईर्ष्या भी लाने से आपके अंदर गुस्सा भी पैदा हो जाता है। इसलिए वो ईर्ष्या भावना जो रहता है उसे दूर कीजिए और गुस्से को भी थोड़ा कमाएंगे। और फिर क्या होता है, नेगेटिविटी। हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं, या फिर कोई बंदा हमें सामने से कुछ बोल दे ना, तो हम उसे गलत समझ लेते हैं। वो हमसे अच्छा ही बात करता होगा, हमसे कुछ अच्छा ही के लिए बोलता होगा, पर हमें क्या लगता है कि अरे वो कुछ जानता नहीं, ये नहीं वो नहीं, बेकार में फिजूल बोलता है। उससे भी क्या होता है, आपको गुस्सा आता है, आप उसको 2-4 बातें सुना देते हैं और देखते नहीं है क्या होगा आगे, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, जो बोलने का बोल ही देते हैं। तो इसलिए हमेशा सोचिए, हमेशा रुक जाइए। जब आपको गुस्सा है ना, फर्स्ट रुक जाइए, 5 मिनट रुक जाइए, सुन लीजिए क्या बोलते हैं, फिर गुस्सा करेंगे। फिर हो गया, गुस्सा तो नेचुरल फैक्ट है, गुस्सा आएगा, हर किसी को आता है। क्यों? क्योंकि हर किसी के अंदर पित्त है, गुस्सा आएगा, ये नेचुरल चीज़ है। गुस्सा आएगा, जब उसे हम कंट्रोल कर देंगे तब हम पावरफुल इंसान बन जाएंगे। क्योंकि कुछ जगह ऐसा होता है, गुस्सा नहीं करने से काम नहीं बनता है, तो वहाँ हमको गुस्सा करना ही पड़ता है। तो वहाँ हम गुस्सा करेंगे, नहीं करेंगे तो ही हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए जहाँ गुस्सा करना चाहिए, आपको लगे यहाँ गुस्सा करना फ़ायदा है, कुछ ऐसा जगह होता है जब गुस्सा करना चाहिए, तो आप वहाँ क्या करें, गुस्सा सा चेहरा बना लें और कुछ भारी आवाज़ से कुछ उसे बोल दें, डांट दें, यानी कि ऐसा कुछ बोल दें कि उसके पूरा जाके दिल के अंदर चोट पहुँच जाए। जैसा होता है ना, मुंह से निकला हुआ बोली और बंदूक से निकला हुआ गोली कभी वापस नहीं आती है, वैसे ही गुस्से के हालत में जो कुछ बोल दिए होंगे उसके जाके सीधा दिल को छुई होगी, और जैसे दीवार में कील ठोकने के बराबर उसे फिर निकाल दिया, जो भी कुछ कर दिया फिर भी निशान कभी नहीं छूटता। वैसे ही आप गुस्से के हालत में जो भी कुछ कहे होंगे उसके दिल में निशान छोड़ ही जाएगा। आप जितना भी माफ़ी मांग लें, जो भी कर लें, वो कमने वाला ही नहीं है। तो आपको क्या क्या करना चाहिए, फर्स्ट वज़ू कर लें या फिर पानी पी के मुँह हाथ धो लें। नेक्स्ट, जहाँ हैं वहाँ से तुरंत चले जाएं बाहर। और तीसरा, आप अच्छा खाना खाएं और नींद पूरी लें। चौथा, आप अपना ख्याल खुद रखें और डॉक्टर से भी परामर्श कर लें। आराम से बोलें और कुछ टाइम चुप रह जाएं। कुछ भी बोलने का हो ना, कुछ टाइम चुप रह जाएं। कोई कुछ बोले, गुस्सा के हालत में चुप रह जाना ही सबसे बड़ा गुस्से को काबू करने का इलाज होता है। इसलिए कोई बंदा आपसे कुछ बोले तो आप कुछ टाइम चुप रह जाएं, उसका बात को ध्यान से सुने, फिर कोई एक्शन लें। तुरंत ही एक्शन ना लें, इससे क्या होता है, रिश्ता तो तबाही होता है। और इस बात को आपको अगर अच्छी लगी हो, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और गुस्से को कंट्रोल रखें, क्योंकि जो गुस्सा कंट्रोल में कर लिया ना, वो सबसे बड़ा पावरफुल इंसान होता है और उसकी इज्जत होती है। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल रखिए। और इस वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।